गुड मॉर्निंग दोस्तों। परीक्षा प्रदेश के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और इस क्लास का लाभ आप सबसे पहले उठा सकें। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास को 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास को आज हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हुए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राचीन इतिहास में टाइम पीरियड। सब लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा। तो आज से जान ले दोस्तों, कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए इस टॉपिक पर, कि आरंभिक समय से, जब से मानव की उत्पत्ति हुई थी तब से 750 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास माना जाता है। और ये कैसे पता चला कि प्राचीन इतिहास आरंभिक समय से 750 तक रहा होगा? तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसके काल निर्धारण पर काम किया और उन्होंने बताया कि प्राचीन इतिहास की शुरुआत पूरे विश्व में कब से शुरू हो रहा है और भारत में कब से शुरू हो रहा है। तो कहते हैं कि पूरे विश्व की बात करें, विश्व के संदर्भ में बात करें, प्राचीन इतिहास की शुरुआत कब हुई थी, तो सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो अफ्रीका महाद्वीप से मिला। अफ्रीका महाद्वीप से मिला, तो जो 42 लाख वर्ष पुराना था दोस्तों, जो लगभग 42 लाख वर्ष पुराना था। लेकिन आमतौर पर जब विश्व में सभी जगह मिलने लगे साक्ष्य, मानव जीवाश्म के साक्ष्य, तो आमतौर पर लगभग 26 लाख वर्ष पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो 26 लाख वर्ष पूर्व से जो है प्राचीन इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन ये दोस्तों भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय संदर्भ में दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप पर किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्राप्त ही नहीं हुआ था, परंतु पाषाण उपकरणों एवं अन्य साक्ष्यों से यह संकेत प्राप्त हुआ वैज्ञानिकों को कि यदि पाषाण उपकरण यहाँ पर प्राप्त हैं तो मानव भी अवश्य रहे होंगे। आखिर ये पाषाण उपकरण बनाएगा कौन? तो सर्वप्रथम पाषाण उपकरण जो महाराष्ट्र के पूना जिले के बोरी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। तो वैज्ञानिकों ने पता लगा उपकरणों की सहायता से कि यहाँ लगभग 14 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म प्राप्त होगा मानव का। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि इससे तो काल निर्धारण होगा नहीं, तो उन्होंने बताया कि और जगह देखा भारत में और बताया कि उपकरणों से यह पता चल रहा है कि भारत में प्राचीन इतिहास की शुरुआत लगभग 5 लाख ईसा पूर्व रही होगी। तो यही डाटा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि भारत में 5 लाख ईसा पूर्व से प्राचीन इतिहास की शुरुआत रही थी। हम लोग आगे पढ़ेंगे और फिर देखेंगे भारत में प्राचीन इतिहास का वर्गीकरण। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम लोग प्राचीन इतिहास का वर्गीकरण पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास का वर्गीकरण पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्राचीन इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में दोस्तों डिवाइड किया गया है, जिसमें प्राक-ऐतिहासिक काल या प्राग-ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 भागों में प्राचीन इतिहास को डिवाइड किया गया है दोस्तों। अब लोग हम जानेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या है,
इसमें कौन कौन से एज प्राप्त हुए थे, कौन कौन से युग प्राप्त हुए थे, और इनका स्रोत क्या था, साहित्यिक स्रोत क्या था, और पुरातात्विक स्रोत था कि नहीं था, इसकी काल अवधि क्या थी। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन तीनों के पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए थे दोस्तों। पुरातात्विक स्रोत जो है प्राग ऐतिहासिक काल के भी प्राप्त हुए थे, आद्य ऐतिहासिक काल के भी प्राप्त हुए थे, और ऐतिहासिक काल के भी पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए थे। लेकिन यदि साहित्यिक स्रोत की बात करें दोस्तों, साहित्यिक स्रोत की, तो प्राग ऐतिहासिक काल का कोई साहित्यिक स्रोत, मतलब कोई लिखने वाला था ही नहीं, उस समय किसी को लिखना ही नहीं आता था, इसलिए इसका साहित्यिक स्रोत प्राप्त ही नहीं हुआ। परंतु आद्य ऐतिहासिक काल में लोग जानकार हो गए थे, लोग लिखना तो जान गए थे, लोग लिखने भी लगे, तो प्राप्त तो हुआ लेकिन पढ़ा ही नहीं जा सका। जब पढ़ा नहीं जा सका इसलिए इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। लेकिन ऐतिहासिक काल की बात करें दोस्तों, ऐतिहासिक काल में प्राप्त भी हुआ और पढ़ा भी गया, इसीलिए इस ऐतिहासिक काल का स्रोत, साहित्यिक स्रोत प्राप्त हुआ और पढ़ा भी गया, इसीलिए माना जाता है कि इसमें है। और कालावधि की बात करते हैं दोस्तों, तो प्राग ऐतिहासिक काल की शुरुआत भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने आपको बताया था कि 5 लाख BC से 3500 BC तक, और आद्य ऐतिहासिक काल का निर्धारण की बात करें तो 3500 BC से 600 BC तक। फिर ऐतिहासिक काल की बात करें तो 600 BC से 750 AD तक माना जाता है इनका टाइम पीरियड। फिर दोस्तों इसमें जो युग आए हैं वो निम्न प्रकार से हैं, प्रमुख युग हैं। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में जो युग आए हैं वो 2 युग आए हैं भारत में, एक पाषाण काल और दूसरा ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें केवल पत्थर के उपकरण का प्रयोग किया गया था, लेकिन बाद में जब मानवों ने तांबे का और पाषाण का दोनों का उपयोग करना चालू किया तो युग बदल गया, ताम्र पाषाण युग हो गया। इसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल में भी देखेंगे दोस्तों, कांस्य युग है और लौह युग है। जब मानवों ने कांसे का प्रयोग करना चालू किया तो ऐसे युग को कांस्य युग कहा गया, और जब लौह का उपयोग करना चालू किया तो ऐसे युग को लौह युग कहा गया दोस्तों। तो कांसा बनता कैसे है? कांसा जो है ये कैसे बनता है? तांबा प्लस टिन से मिला करके कांसा बनता है दोस्तों, कांसा बनता है। तो ये लोग इसका उपकरण यूज करते थे। और उसके बाद ऐतिहासिक काल की बात करें दोस्तों तो विकसित लौह युग में कहने का मतलब लौह के अनेक प्रकार उत्पन्न हुए। जैसे कि स्टील कहा जाए तो विकसित लौह युग है। तो इसमें जो है इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। तो दोस्तों ये था प्राचीन इतिहास का वर्गीकरण। अब हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण युगीन संस्कृतियों के बारे में जानेंगे। तो किस युग में कौन कौन सी संस्कृति हुई थी और देखेंगे आगे। तो दोस्तों पाषाण युग में दोस्तों स्टोन एज में सोहन संस्कृति और नर्मदा संस्कृति महत्वपूर्ण 2 संस्कृतियां हुई तो और थी, लेकिन महत्वपूर्ण 2 संस्कृतियां ही थी। और ताम्र पाषाण युग में गणेश्वर संस्कृति और मालवा संस्कृति
और जौरवे संस्कृति महत्वपूर्ण थी, जबकि कांस्य युग में हड़प्पा संस्कृति, जो हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ये सभी संस्कृतियां पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, केवल ये जानना है कि किस युग में कौन सी संस्कृति थी। यदि ये जानेंगे तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा पाषाण युग वाली संस्कृति कौन सी थी, कोई 4 ऑप्शन दे देगा, सोम संस्कृति, नर्मदा संस्कृति भी रहेगी, तो आप लोग उसको मार देंगे। तो इस प्रकार से इसमें भी होगा। और कांस्य युगीन संस्कृति कौन सी है, हमेशा को दोस्तों ये क्वेश्चन आता रहता है कि कांस्य युगीन संस्कृति है, तो 2-4 संस्कृति दे देगी, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें हड़प्पा संस्कृति रहेगी, तो आप लोग इसे टिक करके चले आएंगे। तो कांस्य युगीन संस्कृति हड़प्पा संस्कृति है, और लौह युग की संस्कृति वैदिक संस्कृति है। लेकिन जब दोस्तों विकसित लौह युग की संस्कृति के बारे में जब क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि विकसित लौह युग में कौन कौन सी संस्कृतियां हैं, तो सबसे पहले महाजनपद कालीन संस्कृति या बौद्ध कालीन संस्कृति के बारे में माना जाता है। उसके बाद मौर्य कालीन संस्कृति, उसके बाद मरणोत्तर कालीन संस्कृति, फिर गुप्त कालीन संस्कृति, और फिर उसके बाद गुप्तोत्तर कालीन संस्कृति माना जाता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण कक्षा है, और आज ये फर्स्ट क्लास था, हम लोग इसी पर रोकते हैं। और परीक्षा प्रदेश की इस प्लेटफार्म पर आप लोगों का हमेशा स्वागत रहेगा दोस्तों। निवेदन है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और उसका लाभ आप लोग सबसे पहले उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, क्लास इसी पर समाप्त करते हैं।